कभी सोचा है कि छोटा भीम हर बार हर मुश्किल से कैसे जीत जाता है? क्या ये सिर्फ लड्डू की ताकत है या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? जरा सोचिए, आप सुबह सुबह उठें और एक पेड़ आपसे कहने लगे, मैं तुम्हारे गांव को खत्म कर दूंगा। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर छोटा भीम की दुनिया में भाई ये सब तो रोज की बात है। तो कहानी शुरू होती है ढोलकपुर से। देखने में तो बड़ा शांत सा गांव है, पर यहाँ के लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास है अपना सुपर हीरो छोटा भीम। और भीम की सुपर पावर? अरे कोई रॉकेट साइंस या महंगे गैजेट्स नहीं है। उसकी सुपर पावर है लड्डू। बस एक लड्डू मुंह में गया और फिर देखिए उसकी ताकत और हिम्मत। लेकिन सवाल ये है कि क्या भीम की हर जीत का राज सिर्फ लड्डू है? शायद नहीं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं भीम की जीत का असली फॉर्मूला। तो पहला पड़ाव आता है धोखा, मतलब जब दुश्मन सामने हो पर दिखाई ना दे। अब देखते हैं कि भीम ऐसी चुनौतियों से कैसे निपटता है। ऐसी सिचुएशन में ना भीम की असली ताकत उसके बाइसेप्स नहीं बल्कि उसका दिमाग होता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो इन छिपे हुए खतरों का पता लगाता कैसे है? ये देखिए, जो बोलता हुआ पेड़ सबको डरा रहा था ना, असल में उसके अंदर तो एक मामूली चोर छिपा बैठा था। और एक बार तो खुद भीम ने साधु का भेष धर के सबको अच्छा खासा उल्लू बना दिया। मतलब साफ है, भीम सिर्फ आंखों से नहीं अपने दिमाग से देखता है। तो लीजिए, फॉर्मूले का पहला हिस्सा तो मिल गया। एक असली हीरो वो है जो सिर्फ सतह को नहीं बल्कि उसके नीचे छिपे सच को देखता है, जो मामले की तह तक जाता है। अच्छा, ये तो हुई चालाक इंसानों की बात। पर तब क्या हो जब दुश्मन कोई इंसान ही ना हो, मतलब कोई भूत या कोई जादुई शक्ति? तब भीम क्या करता है? और भीम के दुश्मन भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। कभी एक अकेला भूत है जो दोस्ती के लिए सबको भूत बनाना चाहता है, तो कभी एक शापित बोर्ड गेम जो खिलाड़ियों को ही फंसा लेता है। ये खतरे सच में बहुत ही अलग लेवल के हैं। पर मजे की बात जानते हैं क्या है? भीम इन अलौकिक खतरों से लड़ता नहीं है, बल्कि अक्सर वो उनकी प्रॉब्लम समझता है। वो ये जान जाता है कि वो जो अकेला भूत था ना, उसे कोई दुश्मन नहीं, उसे तो बस एक दोस्त चाहिए था। ये है उसकी असली पावर, सहानुभूति। ठीक है, तो दिमाग हो गया, दिल हो गया, पर कभी कभी बात इन सबसे आगे निकल जाती है। कभी कभी मामला सीधा सीधा ताकत का होता है, जब सामने भीम जैसा ही कोई ताकतवर पहलवान खड़ा हो। और ये है अमर, एक ऐसा पहलवान जिसका कहना है, मैं सिर्फ हारने वाले से हाथ मिलाता हूं। मतलब उसे लगता है कि वो तो कभी हार ही नहीं सकता। घमंड 7वें आसमान पर। और फिर वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारा हीरो छोटा भीम पहली ही लड़ाई में हार गया। जी हां, बिल्कुल सही सुना। लेकिन भीम हार मानने वालों में से कहां है? उसने अमर को दोबारा चैलेंज किया, और इस बार शर्तें बहुत बड़ी थी। दांव पर सिर्फ जीत हार नहीं, बल्कि कई गांवों की आजादी और भीम की अपनी जिंदगी लगी थी। ये सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि हिम्मत और स्ट्रैटेजी का भी खेल था, और इस बार जीत भीम की हुई। तो यहां एक और बात समझ आती है। असली ताकत कभी ना हारने में नहीं है। असली ताकत तो हारकर दोबारा खड़े होने और लड़ने के जज्बे में है। तो अब तक हमने क्या देखा? भीम सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो बहुत समझदार है और उसका दिल भी बहुत बड़ा है। तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि भीम की हीरो वाली पावर का असली राज क्या है। अगर हम देखें तो भीम की हीरो वाली पहचान किसी एक चीज से नहीं बनी है। जितनी जरूरी उसकी ताकत है, उतनी ही जरूरी उसकी बुद्धि भी है। और इन दोनों के साथ खड़ी है उसकी टीम, उसके दोस्त, और सबके लिए उसके दिल में जो हमदर्दी है वो। तो ये है छोटा भीम का असली सीक्रेट फॉर्मूला। ये कोई जादुई लड्डू नहीं, बल्कि ताकत, दिमाग, दोस्ती और हमदर्दी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यही मिक्सचर उसे हर बार सफल बनाता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या एक हीरो की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसका मुक्का ही होता है, या फिर वो हाथ जो मदद के लिए आगे बढ़ता है और वो दिल जो दूसरों का दर्द समझता है? इस पर सोचेगा जरूर।